ਹੈਲੋ एवरीवन ਰੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। तो रियल नंबर सिस्टम के लिए सब तो छोटा सिस्टम होंगे साढ़े को नैचुरल नंबर्स। नैचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 2 3 4। नैचुरल नंबर्स दे विच अगर असी एक जीरो ऐड कर दिए तो वो बन जाएगा होल नंबर। तो मतलब होल नंबर की है, नैचुरल नंबर दे विच एक एक्सट्रा एलीमेंट आ गया तो होल नंबर बन गया। होल नंबर्स आ गए, नैचुरल नंबर्स आ गए। हुण जिहड़े नैचुरल नंबर्स है होल नंबर इनकलूड कर लो, उन्होंने एक नैगेटिव भी ले लो। अगर 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, उन्होंने एक सैट बना लो। उन्होंने कहांगे असी इंटीजर्स। Z नाल भी लिखते हैं तो I नाल भी लिखिया जाता है इंटीजर्स में। हुण की है, इंटीजर्स भी आ गए। हुण इहदा भी हो सकता है दो इंटीजर्स नूं असी डिवाइड कर सकते हैं। 2 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 2। लेकिन डिवाइड दे विच 0 नहीं होना चाहिए। ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2, 1 ਓਵਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2, ਰੂਟ 3, ਰੂਟ 11, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। इरेशनल का इन्हां दे नाल कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग सैट है। तो इरेशनल नंबर आ गए इधर। इधर मैं लिख रही हूँ क्यू कॉम्पलीमेंट। कॉम्पलीमेंट मतलब जेड़े एलीमेंट क्यू दे विच नहीं है वो क्यू कॉम्पलीमेंट च आ गए। इन्हां नूं कर दो कंबाइन। हुण कंबाइन करोगे तो ये सैट साडे को पूरा रियल नंबर सिस्टम है। रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। हुण आने आ सैट ते। सैट सैट की है? कोई भी वैल डिफाइंड कलैक्शन है। जिहड़ी कलैक्शन है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए है। इस तरह नहीं कि 1 1 1 1 एक ही ऑब्जेक्ट नूं बार बार लिख रहे हो, नहीं। एक ऑब्जेक्ट एक बार ही आएगा, चाहे जितनी बार मर्जी रिपीट होए। तो सेट की है? द वेल डिफाइंड collection of distinct objects ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A equals to set 1 2 3 4 and so on। ये केड़ा सैट है? सैट ऑफ नैचुरल नंबर। हुण सैट की गल हो रही है तो सैट के डिफरेंट फॉर्म्स देख लेने। सैट नूं रिप्रजेंट किस तरह कर सकते हैं? सैट्स नूं असी दो तरीके नाल रिप्रजेंट करते हैं। पहला है सैट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म है कि असी किसी टर्म्स नूं एक सेंटेंस की फॉर्म च लिखांगे। हुण इहदे विच लिखिआ ना 1 2 3 4, जिहड़ी उपर एग्जाम्पल लई है इहदे विच असी पर्टिकुलर डिजिट्स लिखे है कि जो इहदे विच हैगे है। अगर मैनूं सैट बिल्डर च लिखना है तो मैं किस तरह लिखांगी? A इज इक्वल्स टू X। A कौन एक X एलिमेंट है सच दैट वो X की एक नैचुरल नंबर है। X इज अ नैचुरल नंबर। अगर रोस्टर फॉर्म लिखनी होएगी तो रोस्टर फॉर्म यह ही है। रोस्टर फॉर्म ही लिखी गई है सैट्स की। नैचुरल नंबर के सैट की रोस्टर फॉर्म लिखी गई है, ठीक है। ओके कदी कदी इस तरह भी हो जाता है कि इस तरह का सेंटेंस लिखता लेकिन वो कोई एलीमेंट ही नहीं आ रहा। अगर मैं लिखा कि एनी नैचुरल नंबर लैस दैन 1 तो छोटा कोई नैचुरल नंबर होंदा नहीं होंदा, तो उन्होंने की लिखोगे? 0 नहीं। जदों सैट विच कोई एलीमेंट ना होए उन्होंने कहांगे एम्पटी सैट। एम्पटी सैट
when set doesn't contain any element ਉਹਨੂੰ empty set कहना है, zero नहीं कहना क्योंकि zero एक element count हो जाएगा। ਤੇ empty set ਨੂੰ denote किस तरह करना है, phi। ਇਹਦੇ लागे कोई ब्रैकेट्स नहीं डालनी क्योंकि phi अपने आप च ही एक सेट है, empty set हो गया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी एक मतलब नवा नाम ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कार्डिनैलिटी बोल, ਤੇ कार्डिनैलिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, जिन्ने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें लिख देंगे। देखते हैं कार्डिनैलिटी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है काउंटेबल, काउंटेबल नहीं कह सकते, तुसी कहो सैट्स, इन्हें अंदर लिखा जा सकता है जिस तरह सैट है। सैट या तो फाइनाइट हो सकते हैं या इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब उहदे जिहड़े एलीमेंट्स है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब उहदे च जिहड़े नंबर ऑफ एलीमेंट्स है इनफाइनाइट है। हुण इनफाइनाइट भी दो तरीके दे हुंदे आ, एक हुंदे आ काउंटेबल एंड एक हुंदे आ अनकाउंटेबल। काउंटेबल की हुंदे ओ सेट अगर उहदे विच नंबर ऑफ एलीमेंट इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं कह रही मैं, इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए नैचुरल सेट। जिन्ने नैचुरल सेट विच एलीमेंट हुंदे हैं उन्ने ही सेट विच अगर एलीमेंट है या तो घट है तो वो काउंटेबल च काउंट होएगा, काउंटेबल च काउंट हो जाएगा। अगर सेट ए वो इक्विवेलेंट हो जाए नैचुरल नंबर दे सेट दे नाल। फाइनाइट नूं ते काउंटेबल हमेशा ही कहना। अनकाउंटेबल किहड़े हुंदे, अगर तुहानूं पता है कि 1 तो बाद 2 आंदा है, हुण 1 ते 2 दे विचकार कोई नैचुरल नंबर नहीं है तो तुसी फाइनाइट कह सकते हो, मतलब काउंटेबल कह सकते हो, फाइनाइट नहीं कहना, काउंटेबल कह सकते हो। 1 तो बाद 2 आया, 2 तो बाद 3, 3 तो बाद 4, मतलब सानू पता है कि इस तो बाद कौन आ रहा, नैक्सट वाला एलीमेंट कौन है। अगर से पता है तो वो काउंटेबल काउंट होएगा, अगर नहीं पता कि अगे की एलीमेंट आएगा वो अनकाउंटेबल होएगा। जिस तरह तुसी मान लो रियल नंबर्स, पूरा रियल नंबर का सेट, मैं क्या 1 एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, पर इन्होंने दोवां दे विचकार मैं किस तरह कहता कि 1 तो बाद 2 ही रियल नंबर आएगा। 1 तो बाद 1.1 भी तो आ रहा, 1 तो बाद 1.00001 भी आ रहा है तो 1 तो बाद ही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है ना कि 1 तो बाद ऐसा ही नंबर आएगा। तो कितने नंबर है इनफाइनाइट, वो असीं काउंट नहीं कर सकते, तो वो की हो जाएंगे अनकाउंटेबल। हुण असीं रियल नंबर्स नूं डिफाइन कीता सी अलग अलग ना, इस तरह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कीता सी। ये सारे राइट साइड वाले ये सारे काउंटेबल च काउंट होने हैं। ते क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर वाला वो अनकाउंटेबल च काउंट होएगा। अनकाउंटेबल च कौन कौन काउंट होना है, इरेशनल नंबर्स ते पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। काउंटेबल च के काउंट होने हैं, या तो फाइनाइट आ गए, फाइनाइट मतलब 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, 30 एलिमेंट, जिन्ने भी फाइनाइट, और तो इलावा नैचुरल नंबर भी ये ही आने, होल नंबर्स भी ये ही आ जाएंगे, इंटीजर्स भी ये ही आने, तो रैशनल नंबर्स भी काउंटेबल ही काउंट करने हैं असीं। एक वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, इक्विवेलेंट सेट। वो इक्विवेलेंट सेट का मतलब की है, इक्विवेलेंट सेट कोई एक सेट नहीं होएगा, दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट होंगे। कदों दो सैट इक्विवेलेंट होंगे, जदों उन्हां दोवां दे विच बाइजेक्शन मैप हुई। बाइजेक्शन मैप मतलब 1:1 ऑन टू मैपिंग होए, उन्होंने असीं कहांगे द सेट्स आर इक्विवेलेंट, या सिमिलर भी कह सकते हो तुसीं उन्होंने। ठीक है, की पढ़िया सी इक्विवेलेंट सेट। When there is a 1:1 on 2 mapping between the two sets, the sets is called equivalent. इंटरसेक्शन तो यूनियन दी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेनी है काउंटेबल ते अनकाउंटेबल नूं लैके। अगर काउंटेबल सेट विच
तुसी इंटरसेक्शन करोगे अनकाउंटेबल दी, आने तो कॉमन है, हो सकता है कुछ एलिमेंट कॉमन हो, क्योंकि मैं रियल नंबर ले लिया, रियल नंबर ते नैचुरल नंबर च कितने सारे एलिमेंट कॉमन है, पूरे नैचुरल नंबर ही कॉमन है। तो इंटरसेक्शन केड़े आने, काउंटेबल ही आने, काउंटेबल ते अनकाउंटेबल दे इंटरसेक्शन काउंटेबल ही आने। काउंटेबल ते काउंटेबल दोवें ही काउंटेबल ले लो, दोवां दी इंटरसेक्शन ही आएगा। काउंटेबल ते काउंटेबल दी इंटरसेक्शन च आएंगे काउंटेबल। अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दोवें तुहाडे को अनकाउंटेबल सेट हो गए, अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन विद अनकाउंटेबल। तुसी ये नहीं कह सकते कि अनकाउंटेबल आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह रूट 2 है, रूट 2 मैं एक एलिमेंट में एक सेट ले रही हूँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रूट 2 टाइम्स रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लगा दो। दूसरा मैं ले रही हूँ रूट 3 टाइम्स रियल नंबर, दोवां च कुछ कॉमन है। फाइनाइट सेट भी कॉमन आ सकता है, फाइनाइट भी कॉमन आ सकती है, इनफाइनाइट भी कॉमन आ सकते हैं। ते अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल द इंटरसेक्शन बारे ਅਸੀਂ कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग। हुन यूनियन, काउंटेबल यूनियन काउंटेबल, आंसर काउंटेबल ही रहेगा, काउंटेबल ही रहेगा। अगर दो सैट्स का यूनियन ले रहे हो, उन्हां विचों कोई एक सैट अनकाउंटेबल हो गया, आंसर अनकाउंटेबल हो जाना। ठीक है, मैं इतने कुछ थ्योरम्स लिख रही हूँ, डायरेक्ट है। हुणे प्रॉपर्टी देखांगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। इनू पहला अंडरस्टैंड करना है कि ये कहना की चाह रही है। इहदे च कहना चाह रही है कि कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर लेने, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर इदा दे है तो एक नैचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि अगर उन्होंने मैं उन्होंने दोवां विचों किसी एक नाल मल्टीप्लाई करवा दा, वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा दूसरे वाले रियल नंबर नाल। इफ ए एंड बी आर positive real numbers, then there exists a natural number n such that n times a, मैं n ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, a ਦੇ ਨਾਲ, a कौन है, पॉजिटिव रियल नंबर, n टाइम्स a ग्रेटर हो जाएगा b ਦੇ ਨਾਲ। हमेशा इस तरह मिलेगा, एक नैचुरल नंबर जरूर मिलेगा। मान लो तुम 2 and 3 ले रहे हो या 2 and 1 ले रहे हो, a 2 ले लिया b 1 ले लिया, हुण नैचुरल नंबर तुम 1 भी ले लोगे तां भी a जिहड़ा वड्डा ही आएगा b नालों। अगर तुम a नूं 2 ले रहे हो, b तुसीं 5 ले रहा, की कोई इस तरह का नैचुरल नंबर लै सकते हो कि उन्होंने तुसीं a नाल मल्टीप्लाई कराओ तो 5 नालों वड्डा आ जाए? आ सकते हैं। n नूं 3 ले लो, 3 2 जा, क्योंकि इसे करना की है, एन ए लेना है, 3 2 जा 6 ते 6 तो बी नालों वड्डा ही है 5 नालों, राइट। तो एन ए ग्रेटर दैन बी आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर च इन्ना ही करांगे, बाकी कोशिश करांगे पूरे टॉपिक्स कवर हो जान, रियल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक गो थ्रू हो जाए। ये नाल नाल एग्जाम जो कॉम्पीटेटिव एग्जाम च क्वेश्चन आए हुए हैं, डिफरेंट कॉम्पीटेटिव एग्जाम च क्वेश्चन आए, वो असीं सॉल्व करांगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।